नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभावेश वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। तो हम लोग कर्म संज्ञा विधायक सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले हम लोगों ने कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र का अध्ययन किया। इसके बाद तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र का अध्ययन पूर्व कक्षा में हम लोगों ने किया। आज अकथितं च इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। अकथितं च यह सूत्र भी कर्म संज्ञा का विधान करता है। कर्म संज्ञा विधायक शास्त्र है अकथितं च। अकथितं च सूत्र में दो पद हैं। अकथितम यह प्रथमा के वचन का पद है, चा यह अव्यय पद। तो द्विपदात्मक अकथितं च यह सूत्र हुआ। इस सूत्र में कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र के द्वारा कर्म पद की अनुवृत्ति आती है। तो कर्म की अनुवृत्ति आती है तो क्या होता है? अकथितम कर्म ऐसा होता है। अनुवृत्ति जो चकार के बल से ही आएगी, चकार बलात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यस्मात् सूत्रात् कर्म इति पदम अनुवर्तते। तथा च अत्र शास्त्रे कारके इत्यस्य अधिकारोऽपि वर्तते, अतः तस्य संबंधः अत्र सूत्रे जायते। कारके पद में प्रथमार्थ में सप्तमी है, यह हम लोग जानते हैं। तो प्रथमार्थ में सप्तमी है तो कारके का अर्थ क्या हो जाएगा? कारकम। कारके जो अधिकार आ रहा है तो अधिक्रियमाण कारके इस पद में जो सप्तमी सुनाई देती है वह सप्तम्यर्थक अधिकरण में सप्तमी नहीं है, अपितु प्रथमार्थ में सप्तमी। प्रथमा का अर्थ क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमार्थ कहलाएगा। तो कारके का अर्थ हो जाएगा कारकम। तो हमारे पास कितने पद मिल गए? अकथितम है, कर्म है, कारकम है, ये सारे पद यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब संपूर्ण वाक्य का हमको अर्थ यहाँ पर करना है तो एक नियम हम लोग जानते हैं कि वाक्यार्थक ज्ञान के प्रति पदार्थक ज्ञान कारण होता है। वाक्यार्थक ज्ञानम प्रति पदार्थक ज्ञानम कारणम। तो वाक्य में जितने पद आए हैं उन पदों के अर्थ का यदि ज्ञान हमको नहीं है तो हम वाक्य के अर्थ को समझ नहीं सकते। तो वाक्य का मतलब क्या है? पद समूह। देखो कितने पद हमारे पास हैं। ये चकार के बल से कर्म आ गया है, कारके का अधिकार है जिससे कारकम ये अर्थ का लाभ हो गया। तो बहुत सारे पद हैं कि नहीं? और जहाँ कोई क्रियावाचक पद नहीं होता है वहाँ पर हम अस्ति क्रिया का अध्याहार करते हैं। अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानो व्यस्ति, ये अनवीते में हम लोग पढ़े थे। तो अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो अप्रयुज्यमानो व्यस्ति, इस कात्यायन वचन के अनुसार हम अस्ति क्रिया का अध्याहार करते हैं। लेकिन अब अस्ति पद को ही नहीं रखना है, यहाँ पर स्यात् पद का अध्याहार हम लोग करेंगे, क्योंकि विधान करना है और विधि में कौन सा लकार होता है? तो लिंग लकार होता है, अतः स्यात् इसम क्रियाबोधक पद को लेंगे। तो विधायक क्या है? कर्म है। किसका विधान किया जा रहा सूत्र के द्वारा? कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा। तो क्या कहेंगे? कर्म स्यात्, अर्थात कर्म संज्ञकम स्यात्, ऐसा जो है अर्थ बनेगा। किसकी कर्म संज्ञा करना है? तो कारक की करना है। कारकम
कर्म संज्ञम स्यात्, इतना बन गया। कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्। देखो ऐसा वृत्ति बनाएंगे तो ये कारकम अधिकार से आया है, कर्म स्यात् अथवा कर्म संज्ञम स्यात्, इतनी जो है वृत्ति बनेगी। सब पद कहाँ से लब्ध हुए मालूम है ना? अधिकार के द्वारा कारकम का लाभ हुआ। चकारात् कर्तुरीप्सित तमम से कर्म पद की अनुवृत्ति आई। और सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते, इस नियम के अनुसार कोई न कोई क्रिया लाना है तो हम अस्थिर भवन्ति परः, इस कात्यायन वार्तिक के अनुसार हम स्यात् इस क्रियाबोधक पद को ले आते हैं। तो कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कारक को उद्देश्य करके कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा है। अब किस कारक की कर्म संज्ञा करना है? कारक तो बहुत सारे भाई, जो भी क्रिया को उत्पन्न कर रहा है, जो भी क्रिया का जनक है, वो सब कारक है। तो किस कारक की इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा की जा रही है? तो उस कारक में विशेषण है अकथितम। क्या विशेषण है? किसमें विशेषण है? कारकम। कारक में अकथित विशेषण है कि किसी भी कारक की, किसी भी क्रिया के जनक की कर्म संज्ञा नहीं करना है, अपितु जो अविवक्षित कारक है, उस अविवक्षित कारक, अकथित कारक है, उस अकथित कारक की ही कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा करनी है। अब प्रश्न होगा अकथित मतलब क्या होता है? क्योंकि ये तो अभी वाक्य बन गया, ये हम वाक्य का स्वरूप क्या बना लिए? तो बना लिए हम अकथितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इतना वाक्य हो जाएगा। जब अन्वय कर देंगे, कर्म से को रख देंगे तो अकथितम, ये कारकम का विशेषण है। तो अकथितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, जो अकथित कारक है वह कर्म संज्ञक होता है। ये इतना हम लोग सामान्य अर्थ कर रहे हैं, पंक्ति से हमको क्या प्रतीत होता है? जो अकथित कारक है वह अकथित कारक कर्म संज्ञक होता है। किंतु अकथित का मतलब समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हुआ कि वाक्य का अर्थ समझना है, किंतु वाक्य का जो एक देश है, एक पद है अकथित, उस पद का अर्थ ज्ञान हमको नहीं है। तो वाक्यिक देश किसी पद के अर्थ का ज्ञान ना हो तो संपूर्ण वाक्य के अर्थ का परिज्ञान नहीं हो सकता। ये नियम है। वाक्यार्थक ज्ञानम प्रति पदार्थक ज्ञानम कारणम। तो अकथित शब्द को के ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा कि अकथित शब्द का मतलब क्या है। जब अकथित को हम जानेंगे तो संपूर्ण वाक्य के अर्थ को हम लोग समझ सकते हैं। बाकी सबका मतलब मालूम है, कर्म एक संज्ञा है ये भी मालूम है, स्यात् एक क्रियाबोधक पद है ये भी मालूम है, कारकम का मतलब है क्रिया जनकम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, किंतु अकथित क्या है इसका ज्ञान हमको नहीं। तो जब तक अकथित पद के अर्थ का परिज्ञान नहीं होगा तब तक संपूर्ण वाक्य से अर्थबोध नहीं हो पाएगा। तो अकथित पर विचार करते हैं। देखो, अकथित शब्द का कुछ लोग अप्रधान अर्थ बताते हैं। अकथित का अर्थ क्या होता है? अकथित का मतलब होता है अप्रधान, ऐसा होता है। किंतु ये अकथित शब्द जो है अप्रधान का वाची नहीं। अप्रधान अर्थ यदि मानेंगे तो वह अप्रधान अर्थ क्या होगा? रूढ़ होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि 4 प्रकार के पद होते हैं ना? यौगिक पद, रूढ़ पद, योग रूढ़ पद तथा यौगिक रूढ़ पद, ये 4 प्रकार के पद होते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं उन रूढ़ शब्दों का अर्थ हमको कोश के द्वारा पता चलता है कि ये शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होगा। ये कौन बताता है? कोश बताता है। समझा गया कि नहीं? कोश से हम जानते हैं कि इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग करना है। तो किन शब्दों के विषय में है? रूढ़ शब्दों के विषय में। तो अकथित शब्द को यदि अप्रधानार्थक मानेंगे, कथित का मतलब प्रधान, अकथित का मतलब अप्रधान, ऐसे अकथित शब्द का यदि अप्रधान अर्थ स्वीकार करते हैं तो वह अप्रधान रूपी अर्थ कैसा अर्थ माना जाएगा? रूढ़ अर्थ माना जाएगा।
तो यहाँ ये ध्यान देना है कि अकथित शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। कैसा पद है? यह यौगिक पद है, रूढ़ पद नहीं है। तो यौगिक रूढ़ मतलब अप्रधानार्थक, ये रूढ़ शब्द नहीं है, यौगिक शब्द है। ये कैसे पता चला? तो देखो, हम जब सूत्र को समझने के लिए उसका भाष्य देखते हैं, भाष्यकार कहते हैं केन अकथितम, ऐसा भाष्यकार जब आप भाष्य चालू करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले एक वाक्य मिलता है केन अकथितम। क्या मिलता है? केन अकथितम, किसके द्वारा अकथित। तो ये वाक्य मिलता है भाष्य में, सबसे पहला वाक्य केन अकथितम। ये प्रश्न भाष्यकार उठाते हैं, केन अकथितम। फिर इसका उत्तर भी देते हैं, क्या? अपादानादि विशेष यथादि। क्या कहते हैं? अपादानादि विशेष। ये भाष्य का उत्तर। पहले प्रश्न किया भाष्यकार ने केन अकथितम, फिर उत्तर दिया अपादानादि विशेष कथा भी, ये उत्तर दिया। अब देखो इस प्रश्नोत्तर को समझिए, इससे पूछा क्या जा रहा है? केन में तृतीया है कि नहीं? तृतीया किस अर्थ में होती है? करण अर्थ में होती है। कर्ता में भी होती है, किंतु केन में जो है करण में तृतीया है। तो यहाँ अकथित के कर्ण को पूछा जा रहा है। किसको पूछा जा रहा है? कर्ण के विषय में प्रश्न है। अगर कोई रूढ़ शब्द होता है तो उस रूढ़ शब्द से कर्ण विषयक प्रश्न उपस्थित नहीं होता, कर्ण विषयणी आकांक्षा नहीं होती। उसको ऐसे समझिए, एक शब्द है गो शब्द, प्राय आप सुने होंगे, सब जानते हैं गो शब्द। ये गो शब्द है। गो शब्द बनता कैसे है? गम धातु है, गमली गतौ, गमली गतौ ये धातु है, गमली गतौ धातु है। और इसे गमली गतौ धातु से दो प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है? ये गमली गतौ से दो प्रत्यय करने में गो शब्द बनता है। गो शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्त में बताई गई है, गच्छतीति गौ। क्या बताई गई है? गच्छतीति गौ, जो जाए उसको गाय कहते हैं, गच्छतीति गौ ये व्युत्पत्ति। तो जब हम गो शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं तो विग्रह तो लिखते हैं गच्छति, कहते हैं कि नहीं? गच्छतीति गौ, ऐसा तो कहते हैं। किंतु गौ शब्द क्या है? यह एक रूढ़ शब्द है। ये जो गो शब्द है वो रूढ़ है। अरे जाते तो हम लोग भी हैं, हम सब जाते हैं, हाथी भी जाता है, घोड़ा भी जाता है, सब जाते हैं, लेकिन सबके लिए गो शब्द का प्रयोग होता है क्या? गो शब्द एक पशु विशेष का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। तो गो शब्द क्या है? पशु विशेष अर्थ में रूढ़ है। जैसे पंकज शब्द को आप जानते हैं, पंकज का अगर अर्थ देखा जाए, व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ क्या है? तो पंकाज जायते, पंक से, कीचड़ से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं। तो पंकाज जायते ये विग्रह करके जब हम पंकज बनाते हैं तो पंकज शब्द का अर्थ होता है पंकजनी कर्तृत्व। क्या अर्थ होता है? पंकजनी कर्तृत्व। देखो पंकज है ना, तो पंक है, फिर जन धातु है, जनी प्रादुर्भावे, जिसका अर्थ है जन्म अर्थात उत्पत्ति, और उसके बाद डा प्रत्यय हुआ है जिसका अर्थ है कर्ता, कर्तरी कृत। तो पंकज में तीन दिख रहे हैं, पंक है, फिर जन धातु है, इसके बाद डा प्रत्यय। डा प्रत्यय में आ ही बसता है, डकार की छूट से संज्ञा हो जाती है, आ ही बसता है, तो पंकज शब्द बनता है। पंकज का अगर व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? यौगिकार्थ क्या है? पंक जनी कर्तृत्व, यही अर्थ, पंक जनी कर्तृत्व। ये पंकज शब्द का यौगिकार्थ है, किंतु पंकज शब्द पंक जनी कर्तृत्व इस अर्थ को लेकर के
इस अर्थ को ध्यान में रख करके प्रयुक्त नहीं होता। पंकज शब्द पुष्प विशेष को हम ध्यान में रख करके प्रयोग करते हैं। पुष्प विशेष का बोध कराने में, पद्म अर्थ का बोध कराने के लिए वह प्रयुक्त होता है। तो पद्म अर्थ में क्या हुआ, वो रूढ़ हो गया। बात सुना गया कि नहीं? तो यद्यपि पंकज की व्युत्पत्ति करने के लिए, उसका विग्रह बताने के लिए पंकज जायते पंकजः ऐसा हम लोग कहते हैं कि नहीं? किंतु पंकज शब्द क्या है? पुष्प विशेष में रूढ़ है, एक फूल विशेष को बताने के लिए प्रयुक्त होता है, उस अर्थ में वह रूढ़ है। उसी प्रकार गो शब्द का जब हम विग्रह दिखाते हैं, व्युत्पत्ति प्रदर्शन करना होता है, तो गच्छति इति गौ, गच्छति इति गौ ऐसा तो कहते हैं कि नहीं? किंतु गौ कहने पर आकांक्षा होती है केन गौ। सीधे कहें, अगर हम कहें देवदत्तः गच्छति, देवदत्तः गच्छति ये वाक्य का यदि प्रयोग करते हैं तो आकांक्षा होती है देवदत्तः केन गच्छति, होती है कि नहीं? उसका उत्तर भी दिया जा सकता है रथेन गच्छति, द्विचक्रिकया गच्छति, यानेन गच्छति, ये उत्तर भी संभव है कि नहीं? तो जब हम देवदत्तः गच्छति कहते हैं तो उस गच्छति को सुन करके केन गच्छति इस प्रकार की एक आकांक्षा उत्पन्न होती है। ये कैसी आकांक्षा है? करणाकांक्षा है। जब कर्ण की आकांक्षा होती है तो उसको हम कहते हैं करणाकांक्षा। तो कर्ण के विषय में आकांक्षा केन गच्छति, अर्थात कर्ण कौन है? कर्ण मतलब साधक कौन है, सहायक कौन है, जिसके माध्यम से वह जा रहा है। तो गच्छति कहने पर केन गच्छति इस प्रकार की करणाकांक्षा होती है कि नहीं होती? होती है। किंतु गो शब्द गौ कहने पर केन गौ इस प्रकार की करणाकांक्षा होती है? नहीं होती। बात सुनाई? क्या समझे? कि उदाहरण के लिए हम बता रहे थे कि गच्छति कहने पर तो केन गच्छति ऐसी आकांक्षा होती, कर्ण के विषय में आकांक्षा होती, किसके माध्यम से जा रहा है, उसका उत्तर भी दिया जाता है रथेन यानेन इत्यादि उत्तर भी संभव है। किंतु व्युत्पत्ति के लिए जहां पर गच्छति कहा जाता है, व्युत्पत्ति प्रदर्शनार्थ, विग्रह प्रदर्शनार्थ गच्छति कहा जाता है, किंतु उससे बना जो गौ शब्द है तो के गौ कहने पर, अयं गौ कहने पर केन गच्छति केन गौ इस प्रकार की करणाकांक्षा होती है। तो क्या हमने जाना कि कर्ण की आकांक्षा यौगिक शब्द के विषय में होती है, जो रूढ़ शब्द होता है उसमें जो है करणाकांक्षा नहीं होती। गो शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है, पशु विशेष अर्थ में वह रूढ़ है, पशु विशेष को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। अतः गो शब्द क्या हो गया? पंकज शब्द की तरह रूढ़ शब्द हो गया। और जो भी रूढ़ शब्द होता है उस रूढ़ शब्द के व्युत्पत्ति प्रदर्शनार्थ यद्यपि गच्छति इत्यादि कहा जाता है, किंतु वहां पर करणाकांक्षा उसमें नहीं होती। किंतु यौगिक शब्द में होती है कि नहीं? होती है। गच्छति कहने पर केन गच्छति ये करणाकांक्षा हो रही है, उसका प्रतिवचन भी दिया जाता है। प्रतिवचन मतलब उत्तर, तो प्रतिवचन भी दिया जाता है क्या? रथेन गच्छति यानेन गच्छति, किंतु रूढ़ शब्द है गौ, उससे केन गौ ऐसी करणाकांक्षा नहीं होती है, उसका कोई उत्तर भी नहीं होता। जब आकांक्षा ही नहीं है तो उसका उत्तर कहां से देंगे? तो अगर ये अकथित शब्द क्या होता? रूढ़ होता। अप्रधान अर्थ में जैसे गो शब्द पशु विशेष में रूढ़ है, उसी प्रकार इस सूत्र में विद्यमान जो अकथित शब्द है वह अकथित शब्द भी क्या होता? अप्रधान अर्थ में रूढ़ होता, गो शब्द की तरह रूढ़ होता। तो केन अकथितम इस प्रकार की आकांक्षा होती नहीं होती। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा हो तो बताइए, हम और सरल बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, कुछ कठिन बात तो नहीं है, ये सहजतया ही हम बता रहे हैं। लेकिन अगर बहुत कठिन लगे तो बताना, ना समझ में आए तो सब लोग निश्चिंत होकर बताइए। ये समझ में आ गया कि नहीं? उदाहरण से हमने बताया कि गो शब्द जो है पशु विशेष में रूढ़ है, अतः गौ कहने पर केन गौ इस प्रकार की करणाकांक्षा नहीं होती।
उससे क्या सिद्ध हो गया, उस व्यवहार को देख के एक नियम सिद्ध हो गया कि रूढ़ शब्दों में करणाकांक्षा उत्पन्न नहीं होती। अगर ये अकथित शब्द भी अप्रधान अर्थ में रूढ़ होता है, नहीं अगर होता तो क्या होती, केन अकथितम, इस प्रकार की करणाकांक्षा होती, उसका प्रतिवचन भी भाष्यकार को देने की आवश्यकता होती नहीं। भाष्यकार ने केन अकथितम इस वाक्य के द्वारा यहाँ पर करणाकांक्षा उद्भावित की है, प्रश्न उद्भावित किया है, कर्ण विषयक प्रश्न का उद्भावन किया है, तथा उसका प्रतिवचन अपादानादि विशेष कथा भी, इसके द्वारा उसका प्रतिवचन भी दे रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं। इस भाष्य के प्रश्न केन अकथितम इस प्रश्न और अपादानादि विशेष कथा भी, इस प्रतिवचन के द्वारा यह बात हमको समझ में आती है, ये बात सिद्ध होती है कि अकथित शब्द रूढ़ नहीं है, अपितु कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। बात समझ गया, ये इन्हीं से भाष्य से ही सिद्ध होता है। तो करणाकांक्षा जो है ये रूढ़ शब्दों में नहीं होती। तो केन अकथितम अपादानादि विशेष कथा भी इति यत् भाष्ये भाष्यकृत भी प्रश्नम उद्भावितम तस्या प्रतिवचनं च प्रदत्तम तेन अथवा ताभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम इदं सिद्धम यत् अकथितं च इति सूत्रस्थम यत् अकथितमिति पदम तत्पदम न गो इत्यादि शब्दवत् रूढ़ शब्दः अपितु अयं शब्दः यौगिक शब्दः। समझ आ गया कि नहीं? ये प्रश्न और प्रतिवचन से ही सिद्ध हुआ, अन्यथा प्रश्न और प्रतिवचन नहीं होते अगर यह शब्द रूढ़ होता तो। चलो ये तो सिद्ध हो गया कि यौगिक शब्द है, तो अपादानादि विशेष कथा भी ऐसा कहा गया। अब अकथित का मतलब क्या है? तो अकथित शब्द का अर्थ होता है, यौगिक शब्द है ना, तो उसका अर्थ क्या है, अविवक्षित। अकथित शब्द का अर्थ क्या है, आकर ग्रंथों में बताया गया है कि अकथित शब्द असंकीर्तित परः। अकथित का अर्थ है असंकीर्तित। संकीर्तन मतलब क्या होता है, कहना। संकीर्तन मतलब कहना ही है ना। तो अकथित शब्द का वो यौगिक माना गया है। प्रदीप आदि आकर ग्रंथों में जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें बताया गया कि अकथित शब्द असंकीर्तित परः न तो अप्रधान परः रूढ़ः। अप्रधान अर्थ में यह रूढ़ नहीं है, अपितु यौगिक है। और किस अर्थ को बताता है, असंकीर्तित अर्थ को बताता है। असंकीर्तित को ही भट्टोजी दीक्षित ने अविवक्षित शब्द से कहा है। किस शब्द से कहा है, अविवक्षित। तो असंकीर्तित कहिए अथवा अविवक्षित कहिए। अकथित का अर्थ क्या, कथित मतलब विवक्षित, जो कहने योग्य हो, जिसको हम कह सकें, जिसको हम कहना चाहते हैं, कहना योग्य है तो उसको हम क्या कहते हैं, विवक्षित। जो कहने योग्य होता है वो विवक्षित कहलाता है, और जो कहने योग्य नहीं है, जिसको हम कहना नहीं चाह रहे हैं, वो क्या है, अविवक्षित। तो यहाँ अकथित शब्द का अर्थ हो गया अविवक्षित। तो तेन अकथितम का अर्थ क्या है, ये केन अकथितम मतलब केन अविवक्षितम। अविवक्षा का करण क्या है, करण विषय की प्रश्न है। उत्तर देते हैं अपादानादि विशेष कथा। देखो अविवक्षा के कारण के रूप में दो उपस्थित है। ये कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, तो एक कारक भी उपस्थित है कि जो क्या हो, कारक के रूप में अविवक्षित हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। और एक कारक विशेष, कारक एक सामान्य संज्ञा है। कारक एक क्या है, सामान्य संज्ञा है। और अपादान, संप्रदान, अधिकरण इत्यादि जो संज्ञाएं हैं वो कैसी संज्ञाएं हैं, वो विशेष संज्ञा है। तो अविवक्षा का करण क्या है, केन अकथितम अर्थात केन अविवक्षितम। इसके द्वारा अविवक्षा के करण के विषय में पूछा जाता है। करण के रूप में दो उपस्थित है, कारक सामान्य भी उपस्थित है और कारक विशेष भी उपस्थित है। किसके द्वारा अविवक्षा की जाए, तो कारक सामान्य के द्वारा अविवक्षा नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि कारक सामान्य से अविवक्षा का मतलब क्या है कि जिसको हम कारक ना मानना चाह रहे हो उसकी कर्म संज्ञा होगी। लेकिन ऐसा करना है क्या,
नहीं, इसमें तो कारके का अधिकार आया ना, कारके का अधिकार है तो कारकत्वेन अविवक्षित नहीं कहना है। कारकत्व धर्म से अविवक्षित हो ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि कारके का अधिकार है तो कारक की ही कर्म संज्ञा उनको करना है। अतः कारकत्वेन अविवक्षा स्वीकार नहीं की जा सकती, कारक सामान्य रूप से अविवक्षा नहीं ली जा सकती। तो कैसे लेना है, तो विशेष से ले, इसीलिए लिखते हैं अपादानादि विशेष, विशेष शब्द का उपादान क्या ना, कारक सामान्य नहीं लेना है, अपितु जो कारक विशेष है, अपादानादि कारक विशेष है तो कारक सामान्य ना अभिवक्षा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कारक का अधिकार है, कारक संज्ञा होने पर ही बाद में उसकी कर्म संज्ञा का विधान करना है। सूत्र के कारकत्वे सत्येव अनेन शास्त्रेण कर्म संज्ञा विधातव्या, कारक जब हो जाएगा तभी उस कारक की ये सूत्र कर्म संज्ञा करना है, सूत्र कर्म संज्ञा करेगा। अतः कारकत्वेन अभिवक्षा नहीं करनी है। बात सुना गई? कारकत्वेन अभिवक्षा नहीं लेनी है। कैसे लेना है? अपादानादि जो विशेष संज्ञाएं हैं उन विशेष संज्ञाओं के बाद विशेष अपादानादि जो विशेष धर्म है उनकी जो है अभिवक्षा हमको करनी है। बात सुना गई कि नहीं? अब कोई पूछेगा अपादानादि क्यों कहा, सबसे पहले अपादान शब्द का उल्लेख क्यों किया, तो उसको आप याद रखिएगा कि कारके के अधिकार में सबसे पहले किस संज्ञा का विधान किया गया है? अपादान। अष्टाध्यायी में जब हम पढ़ते हैं तो पहले कारके सूत्र है और उसके बाद दूसरे नंबर में जो सूत्र है कारके के बाद वह है रुगमपाये पादान। तो कारकाधिकार में सबसे पहले अपादान संज्ञा का विधान है, इसीलिए अपादानादि विशेष कथा भी इस वाक्य में अपादान शब्द का उल्लेख किया गया। कर्मादि अथवा कर्त्रादि ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि कर्तृ इत्यादि संज्ञाएं बहुत बाद में, सबसे पहले अपादान संज्ञा का विधान है। अतः अपादानादि विशेष कथा भी ऐसा कहा। बात सुना कि? अच्छा, अब अपादान में एक बात और जानिए, अपादान शब्द है ना, उस अपादान शब्द जो है ये भाव प्रधानेन निर्दिष्ट है। भाव प्रधानेन निर्देश का मतलब क्या होता है कि जिस शब्द का भी भाव प्रधानेन निर्देश किया जाता है उसको हम त्वा लगा के बताते हैं। देखो हम परिचित आपसे आपका बताते हैं, एक सूत्र आप पढ़े होंगे प्रायः सब लोग, बहुसु बहुवचनम, अजंत पुल्लिंग में सूत्र पढ़े होंगे बहुसु बहुवचनम। उसका अर्थ क्या लिखते हैं? बहुत्वे बहुवचनम स्यात्, है कि नहीं? वृत्ति में बहुसु लिख रहे हैं, मतलब सूत्र में बहुसु बहुवचनम है, लेकिन जब अर्थ लिखते हैं तो वृत्ति में बहु शब्द का अर्थ क्या कर देते हैं? बहुत्व। वो तो सप्तमी है, सप्तमी छोड़ो, बहुसु में भी और सप्तमी हम ताकि बहु शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? बहुत्व कर रहे हैं कि कैसे अर्थ निकला? तो बहु शब्द वहां पर भाव प्रधानेन निर्दिष्ट है। जब भाव प्रधानेन किसी का निर्देश होता है तो उसको हम बताने के लिए त्वा अथवा तल प्रत्यय लगा देते हैं। सूत्र है तस्य भावस्त्वतलौ। क्या सूत्र है? तस्य भावस्त्वतलौ के द्वारा त्वा अथवा तल प्रत्यय लगाते हैं तो जिससे वो भाव प्रधान निर्देश हमको समझ में आता है। तो बहु शब्द का अर्थ क्या है? वहाँ बहुत। उसी प्रकार एक सूत्र और पढ़े आप लोग, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। तो सूत्र में तो द्वि है और एक है, द्वेकयो ऐसा है ना, द्वि और एक, लेकिन जब वृत्ति लिखते हैं तो द्वित्वैकत्वे, द्वित्व और एकत्व। तो द्वि शब्द का अर्थ क्या है? द्वित्व। एक शब्द का अर्थ क्या है? एकत्व। बस में आ गया? ये अर्थ वहां मानते हैं। कैसे निकलता है? तो उसको हम कहते हैं कि वो भाव प्रधानेन निर्दिष्ट, मतलब वहां भाव की प्रधानता है। भाव प्रधान का मतलब क्या है? भाव की प्रधानता। एक शब्द में जो है भाव की प्रधानता है। अब भाव की प्रधानता है बताने के लिए हम क्या करेंगे? त्वा को लगा देते हैं। भाव की प्रधानता है इसको बताने के लिए क्या करते हैं? त्वा को लगा देते हैं। घट शब्द है, अब घट में ही कहे कि भाव की प्रधानता है तो हम क्या फिर बोलेंगे? घटत्वम्। घटस्य भावः घटत्वम्, कहेंगे कि नहीं? मठस्य भावः मठत्वम्, कठिनस्य भावः कठिनत्वम् अथवा काठिन्यम। जब से करोगे तो काठिन्यम बनेगा और जब त्वा प्रत्यय करेंगे तो कठिनत्व हो जाएगा। मृदुत्व, सरलत्व प्रयोग होता ना। तो भाव प्रधान का मतलब भाव की जहां प्रधानता रहती है।
तो भाव को बताने के लिए त्वा लगा देते हैं। तो यहाँ अपादान आदि में जो अपादान शब्द है वो भी भाव प्रधानेन निर्दिष्ट है। वहां भी अपादान से भाव की प्रधानता है। तो उसका अर्थ जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? अपादान आदि का क्या अर्थ हो जाएगा? अपादानत्वादि। अपादान का मतलब है अपादानत्व। अपादान शब्द का अर्थ है अपादानत्व। ये बात सारा मिला देंगे, अपादानत्वादि ऐसा बन जाएगा। बात सुना गया कि नहीं? भट्टोजी दीक्षित जी क्या लिखते हैं? अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम, ये लिखा। कैसे लिखा? इसी के द्वारा उनको लब्ध हुआ। आकांक्षा हुई केन अविवक्षितम। तो केन अविवक्षितम, इस प्रकार की जब आकांक्षा हुई तो भाष्यकार ने कहा अपादानादि विशेष कथा भी। अपादानादि जो विशेष धर्म है उन विशेष धर्म की ही अविवक्षा हमको करनी है। कारक सामान्य की अविवक्षा नहीं करनी है। कारक की विवक्षा तो रहेगी, कारक नहीं होगा तो कर्म संज्ञा भी नहीं की जा सकती। तो कारक सामान्य की अविवक्षा नहीं है, अपितु अपादानादि विशेष धर्म की अविवक्षा है। इसीलिए भट्टोजी दीक्षित जी क्या लिखते हैं? अपादानादि विशेष ही, ये अर्थ लिखते हैं। और अविवक्षितम ये अर्थ करते हैं आकाशितम शब्द। और उस अपादानादि में जो अपादान शब्द है उसका अर्थ क्या है? अपादानत्व। बात सुना गया? तो क्या अर्थ बन जाएगा? अपादानत्वादि विशेष धर्म ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्। देखो वृत्ति क्या होगी? अपादान हम त्वा ही लिख दिए हैं, वृत्ति में नहीं है देखिए, लेकिन उसका अर्थ अपादान शब्द का अर्थ अपादानत्व ही है, इसलिए वही लिख दिए अपादानत्वादि। ये अपादानत्वादि क्या है जी? धर्म है। अपादानत्वादि क्या है? ये अपादान में रहने वाला धर्म क्या है? अपादानत्व। संप्रदान में रहने वाला धर्म संप्रदानत्व। अधिकरण में रहने वाला धर्म अधिकरण। तो ये सब धर्म है। तो हम धर्म भी जोड़ सकते हैं कि अपादानत्वादि क्या है। तो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए जब अर्थ बताएंगे तो यहाँ धर्म शब्द का भी उल्लेख कर सकते हैं कि अपादानत्वादि विशेष ही अथवा विशेष धर्म ही। एक साथ कर दीजिए, विशेष, ये सब धर्म ही है। अपादानत्वादि विशेष धर्म ही अविवक्षितम। अपादानत्वादि विशेष धर्म ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। वृत्ति समझ में आ गई कि अपादानत्वादि जो विशेष धर्म है, आदि शब्द से क्या लेना है ये भी हमको विचार करना है। इसमें आदि शब्द से किनका ग्रहण करना है इसमें भी मतभेद है आचार्यों। प्राचीन आचार्य कहते हैं कि आदि शब्द से संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म, कर्ता, हेतु ये शब्द सब लेना है। आदि शब्द से कितना लेना है? संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म, कर्ता, हेतु, इतने सब आदि शब्द से लेना है। अगर ये सब ले लेंगे तो अर्थ क्या होगा कि अलग अलग कहेंगे। देखो तृतीया को बहुवचन में है, हम अलग अलग कह सकते हैं। अपादानत्वेन धर्मेण, संप्रदानत्वेन धर्मेण, अधिकरणत्वेन धर्मेण, करणत्वेन धर्मेण, कर्मत्वेन धर्मेण, कर्तृत्वेन धर्मेण, हेतुत्वेन च धर्मेण अविवक्षितम यत्कारकम तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। ऐसा अर्थ निकला। बात सुना गया? ये जितने भी विशेष धर्म हैं, अपादान, संप्रदान, अधिकरण आदि जितने भी विशेष, अपादानत्व, संप्रदानत्व, अधिकरणत्व आदि जितने भी विशेष धर्म हैं, उन सभी विशेष धर्म से जो अविवक्षित हो, कारक तो है, क्रिया का जनक तो है, किंतु न तो हम उसको संप्रदान बनाना चाहते हैं, न तो हम उसको अपादान कहना चाहते हैं, ना ही उसकी करणत्वेन विवक्षा है, ना ही उसको हम कर्ता बनाना चाहते हैं। तो जब सबसे अविवक्षित हो जाएगा तब ये क्या करेगा? यह सूत्र उसकी कर्म संज्ञा करेगा। अर्थ कुछ समझ में आया? अपादानत्वादि जो विशेष धर्म
आदि शब्द से सब ले लेना। तो अपादान संप्रदान, अपादानत्व संप्रदानत्व अधिकरणत्वादि जो विशेष धर्म है, उन सभी विशेष धर्मों से जो अविवक्षित है किंतु कारक हो, तो ऐसे कारक की यह सूत्र कर्म संज्ञा करता है। ये एक मत है। दूसरा मत है नव्य मत। नागेश भट्ट कहते हैं यहाँ आदि शब्द से केवल दो का ग्रहण करना है। आदि शब्द से कितने को लेना है? केवल दो को। किनको किनको? तो अधिकरण और संप्रदान। संप्रदान और अधिकरण ये दो को ही आदि शब्द को से लेना है। तो नव्यों के यहाँ क्या अर्थ करेंगे? अपादानत्व संप्रदानत्व अधिकरणत्वेन च, बस इतना ही, इतना बोल के चा लगा देना। अपादानत्वेन धर्मेण संप्रदानत्वेन धर्मेण अधिकरणत्वेन च धर्मेण अविवक्षितम यत्कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवति। ऐसा किसके मत में होगा? नवीन आचार्य नागेश भट्टादि जो आचार्य हैं उनके मत में ऐसा है। प्राचीन लोग जैसे तत्वबोधनी टीका आप देखेंगे ज्ञानेंद्र सरस्वती जी की, वो सब मानते हैं। तो उनके अनुसार क्या होगा? अपादानत्व संप्रदानत्व अधिकरणत्व करणत्व कर्तृत्व हेतुत्वादि है कर्मत्व, इन सबसे जो अविवक्षित होगा ऐसे कारक की हम क्या करेंगे? कर्म संज्ञा। आदि देखो कितना हम लोगों ने पढ़ा। वृत्ति में जो अपादान शब्द था वह अपादानत्व का बोधक है। आदि शब्द से क्या क्या लेना है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अविवक्षित अकथित शब्द का अर्थ है अविवक्षित। तो इन धर्मों से जब कारक अविवक्षित होता है उस कारक की ये सूत्र कर्म संज्ञा। देखो अविवक्षा जो है दो प्रकार से हो सकती है। पहले अपादान प्राप्त हो तो उसकी क्या कर दिए? अविवक्षा कर दी। हो सकता है कि हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। गाम दोग्धिपय, गाम दोग्धिपय में देखो जो एक गो है, वो गो क्या है? अवधि है। किसकी अवधि है? क्षरण की। दूह धातु है ना यहाँ। दोग्धि में कौन सी धातु है? दूह धातु। दूह धातु दूह प्रपूरणे। तो जो दूह धातु है जिसका अर्थ होता है क्षरण, क्षरणानुकूल व्यापार। क्या अर्थ है? दूध जब हम दूहते हैं तो क्षरण होता है ना। क्षरण मतलब विभाग, क्षरण का मतलब विभाग ही समझ लीजिए। तो क्षरणानुकूल व्यापार ये जो है सामान्यतया, क्योंकि बहुत सारे विचार है दूध धातु अर्थ के विषय में, लेकिन हम सामान्यतया बताते हैं दूध धातु का अर्थ क्या है? क्षरणानुकूल व्यापार। दूध का जो क्षरण होता है, अब क्षरण हो रहा है तो क्षरण कहाँ से हो रहा है जी? गो से। दुग्ध का पय का जो क्षरण हो रहा है, तो पय का क्षरण कहाँ से हो रहा है? गो से हो रहा है। अरे पय कहाँ रह रहा था पहले? गो में था। गो में जो है संयोग संबंध से पय था, उस पय का जो है क्षरण हो रहा है। तो क्षरण की अवधि क्या है? क्षरण की अवधि है गो। क्षरण की अवधि कौन है? गो। तो जो अवधि होता है वह क्या कहलाता है जी? अपादान। अपादान का हम लक्षण पढ़ेंगे। विश्लेषा क्या है? विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्व सती विश्लेषाश्रयत्वम अपादानत्वम, ये सब लक्षण आगे आप पढ़ेंगे। द्रुमपाय उपादान जब पढ़ेंगे तो वहाँ क्या अपादान किसको कहते हैं वो सब हम लोग जानेंगे। लेकिन सामान्य रूप से समझिए अपादान मतलब क्या होता है? अवधि। पंचमी विभक्ति का अर्थ जो है अवधि ही है। पंचमी का अर्थ क्या है? अवधित्वम पंचम्यर्थः। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? अवधि। तो अपादान का मतलब क्या है? अवधि। तो अवधि जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् पत्रम पतति, तो पत्ता जो गिर रहा है तो उसकी अवधि, अवधि मतलब सीमा जहां से वो गिर रहा है, तो गिरने की अवधि क्या है? वृक्ष है। तो वही अपादान कहलाता है। कि जैसे वृक्षात् पत्रम पतति में वृक्ष अवधि है, अतः उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति होती है कि वैसे ही पय क्षरित हो रहा है, वहां पत्ता जो है गिर रहा है, पत्र पतित हो रहा है, पत्र का पतन हो रहा है। यहाँ पर क्या है? पय का क्षरण हो रहा है।
सेम कंडीशन है कि नहीं? जैसे वृक्षात पत्रम पतति में क्या होता है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, पत्र का वृक्ष से पतन हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर गांगोद्दीपया में पय रूपी जो कर्म है उसका क्या हो रहा है, पय से क्षरण हो रहा है कि? तो उस पय क्षरण के प्रति क्या है, वो अवधि है ना, अवधि है, तो इसकी कौन संज्ञा प्राप्त रहेगी? अपादान संज्ञा प्राप्त। बात सुना कि नहीं? अवधि है, क्षरण की अवधि होने के कारण इसकी अपादान संज्ञा प्राप्त, किंतु हम इसको अपादान कहना नहीं चाह रहे है तो अवधि तो है, तो हम चाहें या ना चाहें अवधि तो रहेगी, गो क्षरण की अवधि तो रहेगी, हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, किंतु हम ये तो चाह सकते हैं कि इसको अपादान बनाएं कि ना बनाएं। सारे कारक विवक्षा के अधीन होते हैं। विवक्षातः कारकाणी भवन्ति, पहले भी हम बता चुके हैं, सब तैयार नहीं करते आप। विवक्षातः कारकाणी, ये सब वाक्यों को सब कंठ करना है, याद रखेंगे तो आगे का बात समझ में आएगा, नहीं तो धीरे धीरे पाठ थोड़ा कठिन हो रहा है। अब जो बच्चे भी नए नए आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो, क्योंकि वो पूर्व का संस्कार नहीं है। पाठ जो है तो कठिन नहीं है, पाठ आने का कठिन नहीं है, लग रहा है क्योंकि इतना संस्कार नहीं आता। गणित है ना, गणित में पहले का पढ़ाना नहीं आएगा तो आगे का थोड़ी आएगा, तो इसमें जो है समझने की बात है, पहले का सब रहेगा तो आगे का आएगा, सब संबद्ध है, सारे विषय संबद्ध है सब। तो विवक्षातः कारकाणी भवन्ति, कारक विवक्षा के अधीन है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, क्या एक पात्र है जिसमें हम पकाते हैं, कुकर समझ लो, लेकिन उसको हम कहेंगे स्थाली। अब बुद्धि में कुकर रखे रहिए, अथवा जिसमें चावल पकाते हैं तो स्थाली पदार्थ। अब स्थाली की विवक्षा देखो, अगर हम ये कहना चाहें, अथवा लकड़ी है, लकड़ी से पकाते हैं, तो ये कहते हैं हम लकड़ी से भोजन बनाते हैं, लकड़ी से भोजन बना, आप कुकर से मतलब आप गैस में भोजन बनाते हैं, अथवा आप गैस से भोजन बनाते हैं, हम लकड़ी से भोजन बनाते हैं। तो लकड़ी क्या हो रहा है जिसमें, करण, काष्ठैः पचामि, अहम काष्ठैः ओदनम पचामि, मैं लकड़ियों से भोजन पकाता हूँ, ओदन पकाता हूँ, तो अहम काष्ठैः ओदनम पचामि। हुआ कि नहीं? विवक्षा देखो, विवक्षा हम समझा रहे हैं, विवक्षाता कारकाणी भवन्ति, इस वाक्य को हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि काष्ठैः ओदनम पचामि, लकड़ियों से पका रहा हूं और आप गैस से पकाते हैं, तो यहाँ करणत्वेन विवक्षा है काष्ठ। दूसरी कहने का तरीका बदलेगा, वाक्य वही रहेगा। तो देखो हम कहते हैं आपके यहाँ तो गैस खाना बनाता है, हमारे यहाँ तो लकड़ियाँ बनाती हैं, तो लकड़ियाँ खाना बनाती हैं, इसका मतलब क्या है कि लकड़ी की जो है कर्तृत्वेन विवक्षा होती, काष्ठानि पचन्ति। कौन पकाता है? लकड़ियों से हम पकाते हैं, एक विवक्षा। तो मैं पका रहा हूं लकड़ियों के माध्यम से, तो लकड़ियां उसमें क्या हो रही हैं, करण हो रही है। काष्ठैः ओदनम पचामि, तो काष्ठ जो है करण बन रहा है, लकड़ियां पकाती हैं। भोजन तो हमारे घर में कौन पकाती है? लकड़ियां भोजन पकाती हैं। तो काष्ठानि पचन्ति, काष्ठानि पचन्ति में काष्ठ क्या हो गया जी, करता है, तो विवक्षा के अधीन है, वही काष्ठ है, उसकी करणत्वेन विवक्षा हो गई तो करण हो गया, कर्तृत्वेन विवक्षा हो गई तो कर्ता हो। स्थाली में पकाते हैं, बटलोई में, कहीं कुकर में भोजन बनाते हैं, तो स्थाली में पकाते हैं, तो अधिकरणत्वेन जब विवक्षा है तो स्थाल्याम पचामि, क्या बन जाएगा, स्थाल्याम पचामि। कुकर में पकाते हैं तो स्थाल्याम पचामि, कुकर से पकाते हैं, कुकर के माध्यम से हम पकाते हैं, करणत्वेन विवक्षा हो गई तो स्थाल्या पचति अथवा स्थाल्या पचामि, हो गया कि नहीं? अरे आपके यहाँ तो कुकर बनाता होगा, हमारे यहाँ तो बटलोई ही भोजन बनाती है, तो स्थाली पचति, स्थाली पचति, वही पका रही है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। अरे इतना अच्छा वो पात्र है हमारा कि उसमें डाल तो अपने आप पक जाता है, वही पका देता है। तो ये विवक्षा हो गई तो क्या बन गया, कर्ता। तो जब स्थाली की कर्तृत्वेन विवक्षा होती है तो स्थाली पचति,
बात समझ गई कि नहीं? उसकी करणत्वेन विवक्षा हो गई तो स्थाल्या पचत, में कहना है स्थाल्याम पचामी अथवा स्थाल्याम देवदत्ता पचत। एक ही स्थाली है, विवक्षा के अधीन कभी वो कर्ता हो जा रहा है, कभी करण होता है, कभी वह अधिकरण हो जा रहा है। तो सारे कारक किसके अधीन है? विवक्षा, विवक्षा के अधीन। विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, कहने की इच्छा। तो वक्ता के कहने की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसको कर्ता के रूप में कहे, हैं, उसके इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वह उसको अधिकरण के रूप में कहे। तो सारे कारक क्या होते हैं? विवक्षा के अधीन होते हैं। विवक्षातः कारक याद रखिएगा, फिर नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं गाम लोकदीपयः में क्या है? अवधि तो है। ऐसा थोड़ी है कि जब हम कर्तृत्व विवक्षा कर रहे हैं स्थाली पचती, तो स्थाली अधिकरण नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। अरे चावल उसमें रखे हैं कि नहीं, तो अधिकरण तो है ही। स्थाली पचती प्रयोग कर रहे हैं, कर्तृत्व विवक्षा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आधार नहीं है, आधार तो है ही। अरे चावलों का आश्रय तो है ही, आधार रहेगा, किंतु उसकी क्या नहीं है? अधिकरणत्वेन विवक्षा नहीं है, अपितु कर्तृत्वेन विवक्षा। उसको हम कर्ता के रूप में कहना चाहते हैं। तो स्थाली पचती में स्थाली आश्रय तो है तंडुलादि का, किंतु जो है आधार है, फिर भी उसकी आधारत्वेन विवक्षा नहीं है, अधिकरणत्वेन विवक्षा नहीं होती, कर्तृत्वेन विवक्षा होती है। तो क्या प्रयोग होता है? स्थाली पचती। बात सुना गया कि नहीं? वहां आश्रय है। उसी प्रकार वो अवधि तो है ना, क्षरण की अवधि तो है, किंतु उसकी अवधित्वेन क्या नहीं है? विवक्षा नहीं। जैसे स्थाली पचती हमने उदाहरण दिया, तो स्थाली पचती में स्थाली क्या है? आधार तो है, चावल का आधार तो हमेशा रहेगा, किंतु उसकी अधिकरणत्वेन आधारत्वेन विवक्षा नहीं है। हम उसको उस रूप में कहना नहीं चाह रहे हैं, तो विवक्षा नहीं है, इसलिए सप्तमी नहीं आती है। कर्तृत्वेन विवक्षा होने से प्रथमा आ जाती है, तो जो है स्थाली पचती प्रयोग। बस समझ गए? उसी प्रकार गो क्या है? अवधि तो है, अवधि होने के कारण अपादान संज्ञा प्राप्त रहेगी। अवधि होने से, क्षरण की अवधि होने से अपादान संज्ञा प्राप्त रहेगी, किंतु उस गो की क्या नहीं किया हमने? अवधित्वेन विवक्षा नहीं किया, क्या कर दिए? अविवक्षा कर दिए। तो अवधित्वेन, अवधित्वेन मतलब अपादानत्वेन, अवधि मतलब अपादान। तो अपादान तो है, अपादान नहीं है हम नहीं कह रहे हैं। अब क्षरण का अवधि तो है, अपादान तो है, किंतु गो जो अपादान है, गो रूपी जो अपादान है, उसकी अपादानत्वेन धर्मेण क्या नहीं है? विवक्षा नहीं है। वह तेन रूपेण अविवक्षित है, विवक्षित नहीं है। अपादानत्वेन अविवक्षित जो कारक हो गया, उसकी सूत्र से कर्म संज्ञा हो गया। बचना गया कारक भी है ही, क्रिया का जनक। और इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो अविवक्षा समझाने के लिए हमने कहा कि अविवक्षा क्या है, तो यहाँ कैसी अविवक्षा है? प्राप्ति पूर्व, इसको कहते हैं प्राप्ति पूर्विका अविवक्षा। क्या कहते हैं जी? मतलब प्राप्ति तो है, किंतु उसकी तेन रूपेण विवक्षा नहीं है। क्या है? अविवक्षा। तो गो की अपादान संज्ञा प्राप्त तो है, किंतु विवक्षा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? प्राप्ति पूर्विका अविवक्षा। क्या कहेंगे? प्राप्ति पूर्विका। दो प्रकार की अविवक्षा होती है, प्राप्ति पूर्विका तथा अप्राप्ति पूर्विका। ये दो प्रकार की अविवक्षा है। समझ गया? दो प्रकार की अविवक्षा होती है, प्राप्ति पूर्विका और अप्राप्ति पूर्विका, और दोनों ही सूत्र में लिए जाते हैं। ठीक है? प्राप्ति पूर्विका भी अविवक्षा ली जाती है और अप्राप्ति पूर्विका भी अविवक्षा ली जाती है। प्राप्ति पूर्विका हम समझ गए, प्राप्ति तो है किंतु तेन रूपेण उसकी विवक्षा नहीं होगी, तो उसको क्या कहेंगे? प्राप्ति पूर्विका अविवक्षा। कहीं पर प्राप्ति ही नहीं है, कहीं पर प्राप्ति ही नहीं है। जैसे बलिम याचते वसुधाम,
बलिम याचते वसुधाम। तो बलिम याचते वसुधाम ये वाक्य बलि से वसुधा मांग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मांग रहा है तो अवधि हो गया कि नहीं, अपादान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। अभी मांग रहा, अपादान कब होता है? जब वो दे देगा तो अपादान हो जाएगा। अभी तो याचना ही कर रहे हैं ना वामन, अभी उन्होंने दिया नहीं, तो जब तक वो देंगे नहीं तब तक वो जो है बलि क्या नहीं कहलाएगा, अपादान नहीं कहलाएगा। अरे दे दिया तब दान की अवधि हो जाएगी। अगर बलि ने वसुधा का दान कर दिया तब तो दान का अवधि कौन हो जाएगा? जैसे क्षरण का अवधि गो हो रहा है, पतन क्रिया का अवधि जो है वृक्ष हो रहा है, उसी प्रकार जब दान कर दिए बलि तब तो दान क्रिया के प्रति अवधि कौन हो जाएगा? बलि हो जाएगा। किंतु यहाँ अभी दे नहीं रहे ना, अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो याचना कर रहे हैं, अभी मांग ही रहे हैं। तो केवल मांगने से कोई अपादान नहीं हो जाता। भाष्यकार कहते हैं नहीं याचना देव अपायो भवति। अपाय मतलब विश्लेष। नहीं याचना देव अपायो भवति याचितोऽसौ यदि ददाति तदा अपायेन युज्यते। याचना करने मात्र से अपादान नहीं होता, याचना करने पर यदि वह देता है तब वह अपादान कहलाता है। बात समझ गई? नहीं याचना देव अपायो भवति अपितु याचितोऽसौ यदि ददाति तदा अपायेन युज्यते। केवल याचना करने मात्र से क्या नाम से अपाय नहीं होता है, वह अपादान नहीं कहलाता। तो अभी यहाँ बलिम याचते वसुधाम ये प्रयोग है, तो वसुधा का क्या कर रहे हैं? वामन याचना कर रहे हैं। भगवान वामन बलि से वसुधा की याचना कर रहे हैं कि 3 पैर भूमि हमको दे दो। याचना कर रहे हैं, अभी तक बलि ने दिया नहीं है, कथनचित बाद में देंगे। तो अभी दिया नहीं है तो जो क्या होगा? बलि क्या नहीं कहलाएगा? अवधि नहीं कहलाएगा, अपादान। केवल नहीं याचना देव अपायो भक्ति याचितोऽसौ यदि ददाति तदा अपायेन युज्यते। इस भाष्य से पता चलता है कि यहाँ अपादान संज्ञा की प्राप्ति नहीं। तो क्या कैसी अभिवक्षा है? अपादान आदि सबकी अभिवक्षा है। कैसी अभिवक्षा कहेंगे इसको? अप्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा। समझा गया कहीं? तो 2 प्रकार की अभिवक्षा होती है, प्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा और अप्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा। दोनों प्रकार की अभिवक्षा अकथितंचा इस सूत्र में गृहीत होती है। बात सुना गया? प्रमाण क्या है? गाम दौधिपयः, ये भाष्य ही प्रमाण। भाष्य में अकथितंचा का उदाहरण गाम दौधिपयः बलिम याचते वसुधाम, ये दोनों उदाहरण दिए गए। अगर ये दोनों प्रकार की अभिवक्षा नहीं होती तो ये उदाहरण ही नहीं बन पाता। तो ये प्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा लेना है, उसमें क्या प्रमाण है? तो गाम दौधिपयः, ये उदाहरण परक जो भाष्य है वह भाष्य प्रमाण। बात सुना गया? तथा सर्वथा अप्राप्ति पूर्विका, सर्वथा अप्राप्ति किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं है, तो सर्वथा अप्राप्ति पूर्विका अधिवक्षा भी लेना है। उसमें क्या प्रमाण है? बलिम याचते वसुधाम, ये भाष्य का जो उदाहरण है वह उदाहरण ही प्रमाण है। तो दोनों प्रकार की अभिवक्षा इस सूत्र में लेना। बात सुना गया? तो ये आपको याद रखना है कि अपादानत्वादि जो विशेष धर्म है, उन विशेष धर्मों की चाहे प्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा हो, चाहे सर्वथा अप्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा हो, तो भी उस कारक की क्या होती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। अब प्रश्न है कि अपादानत्वादि धर्म से अभिवक्षा हो जाएगी तो किस रूप में विवक्षा होगी? अरे किसी रूप में कहना होगा कि नहीं? केन रूपेण उसकी विवक्षा करना है। तो केन रूपेण विवक्षा करना है, इस पर प्राचीन लोग कहते हैं संबंधत्वेन विवक्षा करनी है। ठीक है? तो जो केन रूपेण विवक्षित होना चाहिए उसको संबंधत्वेन विवक्षित, संबद्ध नहीं संबंध। तो संबंध सामान्य के रूप में वह क्या हो? विवक्षित हो। अपादानत्वादि विशेष धर्म से अभिवक्षित हो, किंतु संबंध सामान्य रूप से विवक्षित हो, ऐसे कारक की ही ये सूत्र कर्म संज्ञा करता है। नव्य लोगों का भिन्न मत है कि संबंध सामान्य विवक्षित को नहीं मानते हैं, भिन्न रूप से मानते हैं। कल शेष अर्थ का विचार। समय हो गया कि 5 मिनट और करते हैं? हो गया।
चलो तो 5 मिनट में ये प्रकरण कल करते हैं।